नमस्ते फ्रेंड, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का टॉपिक है सफलता। जी हाँ, सफलता। सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो। लेकिन जितना अच्छा लगता है उतना ही मिलना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। जब वो हमें नहीं मिलती है ना, तो हम एक डिप्रेशन में आ जाते हैं और हमें लगता है कि हम तो बेवजह है इस दुनिया में और हमारा कोई काम नहीं है या लोग हमें पसंद नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ को एक टाइम देना होता है। और जब हम धीरे धीरे उस चीज़ को सीखते हैं और उस काम को करते हैं तो वो सफलता भी हमें ज़रूर मिलती है। तो आज मैं एक बात शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं एक जो मेरे घर से लगभग 30 मिनट की दूरी पे ही एक स्कूल था और मुझे बहुत शौक था कि मैं स्कूल में जाके पढ़ाऊँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया था, बोले कि नहीं, क्या करोगे जाके, क्या ज़रूरत है जाने की वहाँ पे। लेकिन क्योंकि मेरा मन था तो जैसे तैसे करके मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया और समझाने के बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा मन है। तो उन्हें पता था कि मन है, ये जा रही है, लेकिन 5-10 दिन के बाद ये खुद ही अपने आप ही मना कर देगी। और मैं बड़ी खुशी खुशी स्कूल में गई और स्कूल में मेरा जॉब लग गया और मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, चीज़ें वैसी नहीं होती है, बहुत ही अलग होती है। हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। जब मैं स्कूल में गई, जब मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने देखा कि मैं जब बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो उन बच्चों के बीच में मेरी आवाज़ दब जाती थी। मतलब मेरे गले से आवाज़ ना बहुत कम निकलती थी। लेकिन मेरे साथ हो उल्टा रहा था। मुझे लग रहा था कि जब मैं घर पे थी तो मुझे लग रहा था कि नहीं, जब मैं स्कूल जाऊँगी तो बच्चों को पढ़ाऊँगी और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन नहीं, जैसा मैंने सोचा जस्ट उसका अपोज़िट हुआ। जब मैं क्लास में गई तो मुझे मतलब बच्चों के बीच में मेरी आवाज़ दब के रह गई। मतलब मैं बोल रही हूँ और बच्चे शोर मचाए जा रहे हैं। जब मैं कॉपी करेक्शन कर रही हूँ तो क्या होता था, मेरा लंच टाइम निकल जाता था और मैं कॉपी करेक्शन करने लगी रहती थी और मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। और पहले दिन तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। अब घर जाके घर वालों से भी नहीं कह सकते कि भाई नहीं, क्योंकि घर वालों को पता था। और उनसे बोल इसलिए नहीं सकते कि अगर बोलेंगे तो वो बोलेंगे देखो हमने मना किया था ना, लेकिन तुम नहीं मानी। तो चीज़ें कभी कभी हमारे हिसाब से नहीं होती। लगभग मुझे 2 और 3 महीने लगे इस चीज़ को करने में। वहाँ जॉब करने के 10-15 दिन बाद ही जो वहाँ के सर थे, प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे तो क्लास शांत नहीं हो रही है, कैसे पढ़ा पाओगे आप। उस दिन तो मतलब क्या फीलिंग होती है अंदर से, क्या मतलब मैं क्या सोच रही थी और क्या एकदम से मुझे ये सुनने को मिला। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई मुझे। मैंने कहा अरे ये क्या, मुझे लगता है छोड़ना ही पड़ेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। सही कह रहे थे घर वाले, मेरे सही कह रहे थे, मैं नहीं कर पाऊंगी। जब मैं स्कूल से घर जाती थी तो मैं यही सोच के जाती थी कि मैं कल नहीं आऊंगी, मैं मना कर दूंगी, मेरे बस की नहीं है ये कर पाना। लेकिन और नेक्स्ट डे क्या होता था ना, नेक्स्ट डे मैं फिर स्कूल जाती थी और फिर मैं कहती थी आज मैं और अच्छे से हैंडल करूंगी क्लास को, आज मैं और अच्छे से काम करूंगी अपना और शायद मैं एडजस्ट हो जाऊंगी। रोज यही सोच के जाती थी और यही सुबह होते ही फिर मैं सब कुछ भूल जाती थी और अपने काम पे आके लग जाती थी। लगभग 2 महीने बाद मुझे मैं वहाँ एडजस्ट कर पाई। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ ना, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, मेरा डिवोर्सन कर दिया, मुझे छोटी क्लास में भेज दिया, क्योंकि भाई मैं क्लास को हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। अब वो चीज़ मुझे पता थी, मैं समझ रही थी उस चीज़ को कि हाँ भाई मेरे अंदर मैं नहीं हैंडल कर पा रही। लेकिन क्योंकि मैं बता नहीं रही थी किसी को, मैं घर वालों को बता नहीं सकती, क्योंकि उनको मैंने एग्री किया था कि नहीं भाई मैं तो स्कूल में जॉब करूँगी और स्कूल में मैं बताऊँगी नहीं, क्योंकि वो मेरे को बोलेंगे चाहिए आप घर बैठिए। तो मैं दूसरे दिन आके उसी मेहनत से काम करने लग जाती थी और धीरे 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 प्रोग्रेस हुआ। प्रोग्रेस होने के बाद में मैं क्लास को एक अच्छे तरीके से हैंडल करने लगी। और जो कॉपी करेक्शन का काम था ना, जो मैं अपना लंच को भी मैं छोड़ देती थी, क्योंकि अगर मैं लंच करने लग जाऊंगी वो टाइम चला जाएगा और बच्चों की कॉपी क्या है करेक्शन होने के लिए रह जाएगी। तो मैं आराम से लंच भी कर लेती थी और बच्चों को हैंडल भी कर लेती थी। और उसी स्कूल में एक ऐसा भी टाइम था कि जहाँ पेरेंट्स खुद आके कहते थे कि हमें अपने बच्चे को उस सेक्शन में करना है जहाँ पे वो मैडम, यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी। बहुत छोटी सी बात है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम के लिए मेरे लिए बहुत ही एक अचीवमेंट था ये मेरे लिए कि मैं आई
मैं सोचती थी उस समय, मैं बहुत टेंशन में रहती थी कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर उस टाइम मैं छोड़ देती, थोड़ा सब्र नहीं रखती या अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं करती, तो शायद मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाती। और जब मुझे ये सुनने को मिलता था ना कि आपके ही क्लास में पढ़ना चाह रहा है बच्चा, आप ही मतलब अच्छे से हैंडल कर रही हो, अच्छे पढ़ा रही हो, तो ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो वही बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हमें ये लगता है ना, देखिए हमें पता होता है कि हमारे अंदर जब हम जाते हैं चीज़ें हमारे बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती हैं, समय देना पड़ता है, उसके बाद ही आप एक एक पोजीशन पे पहुंचते हो। और इम्प्रूवमेंट आपके अंदर भी होता है, क्योंकि देखिए करने में और कराने में बहुत अंतर होता है। तो देखिए निराश मत होइए जीवन में। अगर उस टाइम पे मैं वहां से निकाल भी दी जाती या मैं खुद टेंशन में आके डिप्रेस होके वो छोड़ भी देती, तो भी मुझे वहां से एक सीख मिलती। वो सीख शायद मैं ही समझ सकती थी कि हाँ मैं वहां पे गई, चीजें वैसी नहीं होती है, बहुत कुछ अलग होता है। जब मैं वहां गई थी ना, तो मैं एक बहुत ही शर्मीले स्वभाव की लड़की थी। मतलब मैं लोगों को फेस नहीं कर पाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। धीरे धीरे वहां रह के भी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आया और मैंने सीखा। सीखने को बहुत कुछ मिलता है आपको। तो आप अपने जीवन में निराश मत होइए। देखिए सपनों में जब उड़ान होती है तो कहते हैं ना कि एक ना एक दिन आसमान में आप भी उड़ने लग जाते हो, चाहे थोड़ा टाइम लगे। अब जब आप उड़ोगे ही नहीं, तो सपने देखे या न देखे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो पंख है उड़ान भरने के लिए, उड़ान भरिए, उड़ते रहिए। अगर हमें सफलता मिल जाती है तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हमारे एक्सपीरियंस है उनसे। नहीं मिलती है तो भी बहुत कुछ मिलता है। हमें ये मिलता है कि हमने वहां जाके क्या अचीव किया, क्या कमियां थी हमारे अंदर, क्या हम कर सकते थे, क्या हम नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम भी देना होता है हर चीज को। तो यही बात मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, डिप्रेस मत होइए। हर चीज में एक टाइम देना होता है, उसके बाद अपने आप सफलता मिल जाती है। कोई ये नहीं होता कि कोई आज आया और कल ही वो एक पोजीशन पे पहुंच गया। ऐसा कभी नहीं होता, ना मेरे साथ हुआ ना आपके साथ हुआ। अच्छे अच्छे लोग होते हैं जिनसे भी गलतियां होती हैं, जिनसे कमियां होती हैं, और उन्हीं गलतियों से और उन्हीं कमियों से हम सीखते भी हैं। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हो, और भी सीख रहे हैं। तो यही बात मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।